अक्टूबर 2007। बैंगलोर का एक छोटा सा अपार्टमेंट, दो दोस्त, सिर्फ 4 लाख रुपए और उनका एक सपना जो पूरे देश के शॉपिंग कल्चर को फॉर एवर चेंज कर देगा। उस टाइम कोई नहीं जानता था कि ये दो आईआईटीएन जो अमेजोन में खुद जॉब कर चुके थे, एक दिन अमेजोन के ही सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स बनेंगे। ये है स्टोरी फ्लिपकार्ट की, एक इंडियन स्टार्टअप की जर्नी जो अब दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट का पार्ट है और 2025 में इंडिया का बिगेस्ट एवर कंज्यूमर टेक आईपीओ भी लाने वाली है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे दो दोस्त ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर से स्टार्ट किया और $60 बिलियन का एम्पायर खड़ा किया। स्टोरी स्टार्ट होती है सचिन बंसल और बिली बंसल से। हाँ, और ये रिलेटेड नहीं है, बस इनका सरनेम सेम है। दोनों आईआईटी दिल्ली से कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट थे और दोनों ने अमेजोन में काम किया था। 2007 में जब पूरी दुनिया अमेजोन के ग्रोथ स्टोरी से इम्प्रेस थी, इन दोनों ने सोचा अगर ये मॉडल अमेरिका में वर्क करता है तो इंडिया में क्यों नहीं। लेकिन यहाँ एक मेजर प्रॉब्लम थी। इंडिया में ना तो इंटरनेट इतना कॉमन था और ना ही क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन शॉपिंग। अरे लोग शॉपकीपर से भी डिस्काउंट ले रहे थे, चीजों को टच करके चेक कर कर ही खरीद रहे थे। ऐसे मार्केट में ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुल हो पाएगा? बहुत लोगों ने बोला पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इन दोनों ने अपने 4 लाख रुपए रिस्क किए और कोरमंगला के एक छोटे से अपार्टमेंट से flipkart.com लॉन्च किया। सिर्फ बुक्स की ऑनलाइन शॉप, और सोचिए उन्हें पहला ऑर्डर आने में कितना टाइम लगा होगा। पूरे 10 दिन लगे थे उन्हें। आज के दिन में तो लोग 10 मिनट में डिलीवरी एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। जब पहला ऑर्डर आया तो बैंगलोर में बुक अवेलेबल ही नहीं थी, तो सचिन खुद सपना बुक स्टोर गए, वो बुक को खरीदा और कस्टमर को डिलीवर की। 2007 से 2010 तक फ्लिपकार्ट स्लोली ग्रो तो हो रहा था, लेकिन अब एक मेजर प्रॉब्लम था। इंडियंस को ऑनलाइन पेमेंट पर ट्रस्ट ही नहीं था। लोग कहते थे मैं पैसे पहले क्यों दूं, जब प्रोडक्ट आएगा तब मैं दे दूंगा। और फिर 2011 में फ्लिपकार्ट ने एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया जिसने इंडियन ई कॉमर्स का गेम चेंज कर दिया। कैश ऑन डिलीवरी। Pay only after delivery. आप पहले प्रोडक्ट लो, चेक करो, पसंद आया तो पैसे दो वरना रिटर्न कर दो। ये था एक गेम चेंजर। कैश ऑन डिलीवरी लॉन्च करने के बाद फ्लिपकार्ट की ग्रोथ रॉकेट की तरह शूट हुई, क्योंकि ये सोल्यूशन स्पेसिफिकली इंडियन मार्केट के लिए डिजाइन किया गया था। अमेजोन ने भी इसे लेटर स्टेजेस में अडॉप्ट तो कर लिया था, लेकिन तब तक बहुत टाइम हो गया था। फ्लिपकार्ट ने मार्केट में अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली थी। अब बुक से आगे बढ़कर फ्लिपकार्ट ने इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स और ऑलमोस्ट हर एक चीज बेचना स्टार्ट कर दी थी। 2012 में उन्होंने लेट्स बाय को एक्वायर किया और 2014 में फैशन के लिए मिंत्रा को किया। लेकिन अब आया 2018 का साल। ग्लोबल बिजनेस चैनल पर सिर्फ एक ही न्यूज थी, वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को बाय करने वाला है। 77% स्टेक, $16 बिलियन। इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन डील था ये। पर ये डील एक दिन में नहीं हुई थी। 2016 से ही वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट को ट्रैक कर रहा था, जब अमेजोन इंडिया में एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहा था। वॉलमार्ट ने रियलाइज किया कि इंडिया में एंट्री लेने का सही टाइम आ चुका है। जनवरी 2018 वॉलमार्ट के सीईओ डग पर्सनली बेंगलुरु विजिट किए, फ्लिपकार्ट के ऑफिसेज देखे और उनकी लीडरशिप टीम के साथ एक क्लोज डोर मीटिंग की। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी, फ्लिपकार्ट को सेपरेटली ऑपरेट करने देना, लेकिन ग्लोबल रिसोर्सेज प्रोवाइड करना। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। फ्लिपकार्ट के लिए सिर्फ वॉलमार्ट ही नहीं बल्कि गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट भी रेस में थी, और अमेजोन ने भी ट्राई तो किया था कि वो फ्लिपकार्ट को एक्वायर कर ले, लेकिन एंटी ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ये डील पॉसिबल ही नहीं थी। अब मई 9 2018 फाइनली डील अनाउंस हुई। वॉलमार्ट ने $16 बिलियन में फ्लिपकार्ट की 77% स्टेक एक्वायर की। इस वैल्यूएशन के बाद फ्लिपकार्ट ऑफिशियली इंडिया फर्स्ट प्राइवेटली हेल्ड कंपनी बनी, जिसकी वैल्यू $20 बिलियन से ज्यादा थी। डील के बाद ओनरशिप स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, वॉलमार्ट 77%, टेंसेंट 5%, टाइगर ग्लोबल 5%, माइक्रोसॉफ्ट 1.3% और को फाउंडर बिनी बंसल 4.2%।
सचिन बंसल ने अपनी कंप्लीट स्टेक जो अप्रोक्सीमेटली 5.5% थी वो $1 बिलियन में सेल कर दी और कंपनी से फुली एग्जिट कर लिया। लेकिन ये डील करंट इन्वेस्टर्स के लिए एक जैकपॉट थी। सॉफ्ट बैंक ने अपने इन्वेस्टमेंट्स पर 60% रिटर्न कमाया, वो भी सिर्फ 9 महीने में। नेस्पर्स ने 2012 में $700 मिलियन इन्वेस्ट किए थे, उनको $2.2 बिलियन मिले। 3.1x का रिटर्न है ये। आज 2025 में फ्लिपकार्ट इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में 48% शेयर के साथ लीडर है, फॉलोड बाय अमेजॉन जो 32% पर है। लेकिन अब कंपटीशन कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है विद 3 मेजर चैलेंजर्स। उनका पहला चैलेंजर रिलायंस जियो मार्ट। 2020 में फेसबुक से $5.7 बिलियन इन्वेस्टमेंट सिक्योर करके मुकेश अंबानी ने 7 लाख प्लस किराना स्टोर्स को डिजिटल बनाया। उनका ओमनी चैनल मॉडल, 15,000 प्लस रिलायंस रिटेल स्टोर्स और मिलियंस ऑफ किराना पार्टनर्स, फ्लिपकार्ट के लिए ये मैच करना इम्पॉसिबल है। अब उनका दूसरा चैलेंजर टाटा न्यू सुपर ऐप। बिग बास्केट, क्रोमा, एयर एशिया और स्टारबक्स सब एक ही ऐप में। यूनिफाइड लॉयल्टी प्रोग्राम और सीमलेस डेटा शेयरिंग से कस्टमर रिटेंशन स्ट्रॉन्ग है। और अब है तीसरा चैलेंजर क्विक कॉमर्स रेवोल्यूशन। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट ने 10 मिनट डिलीवरी से मार्केट डिसरप्ट किया है। 2023 में $2.4 बिलियन से 2025 में $8 बिलियन तक मार्केट साइज ग्रो हुआ है। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है ये। फ्लिपकार्ट के सामने अब 3 मेजर चैलेंजेस है। पहला, प्रॉफिटेबिलिटी। 2024 में 4,248 करोड़ का लॉस हुआ डिस्पाइट मैसिव स्केल। दूसरा, क्विक कॉमर्स गैप। ट्रेडिशनल वेयर हाउस मॉडल वर्सेस कॉम्पिटिटर्स के डार्क स्टोर्स जो इंस्टेंट डिलीवरी एनेबल करते हैं। और तीसरा, टीयर 3 और टीयर 4 में पेनिट्रेशन। जियो मार्ट किराना पार्टनर के थ्रू और मीशो जीरो कमीशन मॉडल के थ्रू स्मॉल टाउन्स में एक बहुत फास्ट ग्रो कर रहे हैं। इन चैलेंजेस का जवाब देने फ्लिपकार्ट ने एक शार्प स्ट्रैटेजी लॉन्च की। जियो मार्ट को कंपटीशन देने के लिए फ्लिपकार्ट ने होलसेल को एक्सपांड करके 1.5 मिलियन किरानास को ऑनबोर्ड किया। मल्टीपल स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म चलाए, मिंत्रा फॉर फैशन, शॉप्सी फॉर बजट शॉपर्स, क्लियर ट्रिप फॉर ट्रैवल और फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस फॉर मेडिसिन्स। क्विक कॉमर्स को कंपटीशन देने के लिए 2024 में 1000 प्लस डार्क स्टोर्स के नेटवर्क के साथ टॉप 8 सिटीज में फ्लिपकार्ट मिनट्स लॉन्च किया। टेक्नोलॉजी में भी एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स जारी है। 450 मिलियन यूजर्स का डेटा लेवरेज करके AI ड्रिवन रिकमेंडेशंस, फ्लिपकार्ट कैमरा विजुअल सर्च और 9 रीजनल लैंग्वेज में वॉइस सर्च लॉन्च किया है। तो कंपटीशन कितना फियर्स है। फरवरी 2025 में कंबाइंड GMV 1.2 ट्रिलियन रुपीस जो 2022 से डबल है, बट ये प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी ऑल प्लेयर्स के लिए इल्यूसिव है। कस्टमर डेमोग्राफिक्स भी क्लियरली सेगमेंट हो गए हैं। अर्बन मिलेनियल्स फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर है, स्मॉल टाउन के लोग मीशो और शॉप्सी पर है और क्विक कॉमर्स के नीड्स के लिए क्विक कॉमर्स के एप्स है। बट अब फ्लिपकार्ट का चैलेंज ये है कि उन्हें हर सेगमेंट में रेलेवेंट रहना है, प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखते हुए। और अब 2025 में फ्लिपकार्ट अपने जर्नी का सबसे बड़ा स्टेप लेने वाला है, इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग। मतलब अब नॉर्मल इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी का पार्ट बन पाएंगे। इसके लिए फ्लिपकार्ट ने अप्रैल 2025 में एक मेजर डिसीजन लिया, कंपनी को लीगली सिंगापुर से इंडिया शिफ्ट करना, क्योंकि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए कंपनी का इंडिया में होना नेसेसरी है। और वैल्यूएशन 2007 में जो कंपनी 4 लाख से शुरू हुई थी, वॉलमार्ट के डील के टाइम वो $20 बिलियन, और अब एनालिस्ट तो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि IPO के टाइम ये 60 to 70 बिलियन डॉलर्स हो सकती है। मतलब अगर आप 2007 में इस फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट करते तो आज आप शायद मल्टी मिलियनर से भी ऊपर होते। हाँ, अभी भी ये कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। 2024 में 4,248 करोड़ का लॉस था, लेकिन ई कॉमर्स में ये नॉर्मल है। अमेजॉन खुद कई इयर्स तक लॉस में था। इन्वेस्टर्स जो है वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ का पोटेंशियल देखते हैं और इंडियन ई कॉमर्स मार्केट 2030 तक $325 बिलियन का होने वाला है। फ्लिपकार्ट की स्टोरी सिर्फ एक कंपनी की स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। जब फ्लिपकार्ट लॉन्च हुआ तब ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ एलीट लोगों तक लिमिटेड था। आज रिमोट विलेजेस में भी लोग मोबाइल पर शॉपिंग करते हैं। फ्लिपकार्ट ने सिर्फ अर्बन मार्केट को ही नहीं बल्कि टीयर 2, टीयर 3 और विलेजेस तक भी पहुंचने की कोशिश की है। उन्होंने डिलीवरी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, लोकल लैंग्वेज को सपोर्ट दिया है और अफोर्डेबल ऑप्शंस भी लॉन्च किए हैं।
और इससे बिगर इम्पैक्ट, फ्लिपकार्ट ने थाउजेंड्स ऑफ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर किया। आज हर एक सिटी में स्टार्टअप है जो सोच रहे हैं हम भी अगला फ्लिपकार्ट बन सकते हैं। लाखों में जॉब्स क्रिएट हुई और एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप हुआ। तो ये थी वो स्टोरी जो दो फ्रेंड्स की है, जो एक स्मॉल अपार्टमेंट से स्टार्ट हुई और वर्ल्ड के बिगेस्ट बिजनेस में से एक तक पहुंची। सचिन और बिनी बंसल अब कंपनी से मूव ऑन तो कर चुके हैं, लेकिन उनकी लेगेसी अभी भी अलाइव है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ट्रैक को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट से बताओ कि ऐसा अगला कौन सा स्टार्टअप है जो नेक्स्ट बिग थिंग बन सकता है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप हसलिंग।